अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो ये हमारी क्लास 4 है जो कि हम एक क्लासिक हाउस डिज़ाइन कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, जिसमें हम मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, देन हम उसका फाइनल रेंडर लेंगे और देन हम उसका एनिमेशन करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप 3D मैक्स, वीरे, कोरोना एंड लूमियन सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने जो है वो अपनी विंडोज़ हैं उनकी स्पेस डिफ़ाइन की है कि हमारा सी लेवल कितना होना चाहिए, हमारी विंडो रूफ से कितनी होनी चाहिए, यानी इस चीज़ को हमने फिक्स किया था। आज की वीडियो में हम सबसे पहले रूफ़ बनाएंगे, क्योंकि अगर हम अपने रेफरेंस को देखें तो ये रूफ़ हमारी फुल टॉप पे है और इसके बीच में हमें कोई स्लैब या कोई रूफ़ नज़र नहीं आ रही। तो सबसे पहले इसको हम टॉप पे ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जाते हैं और इसकी कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ कुछ इस तरह से। अब यहाँ तक हमारे कॉलम्स की हाइट रहेगी, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे हमारी गाड़ी जो है वो आके रुकेगी, जो कि एक अच्छा सा सीन, सिनेमैटिक सा सीन बनेगा। और ये हमारा फ्रंट है, तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं लेफ़्ट करते हैं, यहाँ फ्रंट हम करेंगे तो ये वाला व्यू आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ये एक फुल हाइट जो है वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। अब हमारे पास अगर आप रेफरेंस देखें तो एक ये वाली स्लैब बनती है और एक ये वाली स्लैब बनती है, यानी दोनों तरफ से हमारा फ्रंट है, तो इसके दो साइड्स फ्रंट बनेंगे। तो अब हम अपने कॉलम जो है वो डिज़ाइन करेंगे। कुछ प्लान में हम देख लेते हैं कि हमारे पास कॉलम्स किस तरह के हैं। ये कुछ हमारे पास कॉलम है, ये हाफ कॉलम है और ये हमारे पास फुल कॉलम है जो कि फुल राउंड है और ये हाफ राउंड है। कुछ इस तरह के कॉलम डिज़ाइन करेंगे। उससे पहले ये हमारे पास कॉलम का जो है वो सेक्शन है, यानी एलिवेशन है। सबसे पहले हम इसको लेकर जाते हैं अपने जो हमारे पास है, इसको भी हम ले सकते हैं, वैसे इसी को ले लेंगे और यहाँ से हम इसको सबसे पहले कर लेते हैं डिटैच। तो यहाँ से हमने कर लिया डिटैच करने के बाद अब हम इसको ले जाते हैं यानी कि अपने मेन ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये है हमारे पास टॉप पे ऑलरेडी है, तो अब हम इसको आइसोलेट कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेट करने के बाद फ्रंट में हम चलते हैं, यहाँ टॉप पे चलते हैं सबसे पहले और इसको हम जो है एक दफ़ा मूव कर लेते हैं, यानी रोटेट कर लेते हैं 90 एंगल में, ताकि हमें ये फ्रंट में लगे। अब हम फ्रंट करेंगे कुछ इस तरह, तो ये हमें दिख रहा है। अब हम इसको जो सबसे पहले सेंटर कर लेंगे, इसका पिवट पॉइंट हम यहाँ पे सेंटर करेंगे। देन हम इसको हाइट दे देंगे, हम अपने अकॉर्डिंग हाइट रखेंगे यहाँ तक। अब ये हमारा कॉलम मतलब काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो इसको हम सिंपली छोटा करेंगे। यहाँ से हम SP लाइन पे जाके और इसको थोड़ा सा डाउन कर लेंगे। तो ये अब हमारे पास कॉलम आ चुका है, यानी कॉलम का सेक्शन। अब इसके थ्रू हमने, इसके ज़रिए हमने जो है अपने कॉलम को डिज़ाइन करना है। तो कॉलम ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है, ये इसका मॉडल मैंने लिया हुआ है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसको उसके ऊपर हम फिक्स करेंगे। उससे पहले कि हम फिक्स करें, यहाँ पे हमें सबसे पहले ये बेस बनानी पड़ेगी अपनी कॉलम की। तो ये बेस हम बनाते हैं, ये बेस हम किस तरीके से बनाएंगे, उसका मेथड ये है कि आप यहाँ पे सिंपली लाइन लें, यहाँ पे हम जाएंगे लाइन और यहाँ से हम, अब यहाँ से हमारा कॉलम जो है वो शुरू होता है, तो हम यहाँ से अपनी लाइन को क्रिएट करना शुरू करेंगे यहाँ से कुछ इस तरह। अब हम एक सेक्शन बनाएंगे लाइक जिस तरह हमारे पास सेक्शन होता है। तो अब मैंने ये सेक्शन काट लिया। सिंपली आपने लाइन कमांड लेनी है और लाइन कमांड से आपने इसके ऊपर ट्रेस कर लेना, तो आपका ये सेक्शन आ जाएगा। ये सेक्शन हमने किस लिए काटा है, क्योंकि हमें स्वीप प्रोफाइल यहाँ पे यूज़ करनी है, ताकि सेम हम इस तरह की जो फाउंडेशन है कॉलम के लिए वो बना सकें। तो यहाँ पे मैं टॉप पे चले जाता हूँ और ये हमारे पास हमारे कॉलम है, यहाँ पे मैंने फिक्स किए हुए हैं। तो हम एक कॉलम को बना लेंगे, देन हम उसी को आगे कॉपी कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइन कमांड लेता हूँ और इसके ऊपर ये हमारे पास बेस है, इसको मैं जो है यहाँ पे लाइन ले लेता हूँ। लाइन लगाने के बाद अब हमारे पास सेक्शन भी मौजूद है और हमारे पास जो बेस है वो भी मौजूद है। इसको आइसोलेट कर लेते हैं और इसको हम उसके ऊपर ले जाते हैं, थोड़ा सा इसके नज़दीक, यहाँ पर इनफ है। अब हमें इसको सेलेक्ट करना है और आपने मॉडिफायर में जाना है, यहाँ पे स्वीप मॉडिफायर, और यहाँ पे आपने स्वीप मॉडिफायर दे देना है। जैसे आप स्वीप मॉडिफायर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये कुछ इस तरह की जो है वो शेप बन के आ जाएगी, लेकिन अब आपने अपनी प्रोफाइल को यहाँ पे लगाना है। तो उसके लिए आप जो है वो यूज़ कस्टम सेक्शन का करेंगे यहाँ पे और देन आप पिक करेंगे, तो ये हमारे पास सेक्शन पिक हो जाएगा। जैसे ही हम पिक करेंगे तो ये हमारी शेप कुछ इस तरह की आ जाएगी। आप भी हमें प्रॉपर शेप नहीं मिली तो आपने स्वीप पैरामीटर्स में चले जाना है और यहाँ पे आपने इसको मिरर को अनचेक कर देना। अगर ये चेकड है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने इनको अनचेक कर देना है। जैसे आप
आपका रिज़ल्ट जैसे मिले आपने वैसे कर देना। अब ये हमें मतलब हमारा जो रिज़ल्ट है वो प्रॉपर मिल चुका है। यहाँ से अब अलाइनमेंट पिवट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो प्रोफाइल है वो कहाँ जा रही है। तो हमारी प्रोफाइल इनसाइड जा रही है लेकिन हमें आउटसाइड चाहिए, तो उसके लिए आपने सिंपली इसको क्लिक करना है, तो ये हमारी आउटसाइड पे चली जाएगी। अगर आप सेंटर वाले बटन को क्लिक करेंगे, ये सेंटर वाले जो डॉट है इसको प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में रहेगा। अगर आप यहाँ पे राइट पे जाएंगे तो ये आउटसाइड पे चला जाएगा। तो कुछ इस तरह का हमारे पास ये जो सेक्शन है ये बन के आ चुका है। अब हम टॉप पे चले जाएंगे और टॉप पे जाने के बाद इसको जो है ऊपर से फिक्स कर देंगे यहाँ पे हम, और इसके लिए हम जो है सिंपली बॉक्स का यूज़ करेंगे। बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये सॉलिड रहेगा कुछ इस तरह से। इसको थोड़ी सी हाइट हम दे लेते हैं लाइक 5 इंचेस, तो ये थोड़ा सा डाउन चला जाए। अब इसको इसके साथ फिक्स कर देना है। तो ये अब हमारे पास कॉलम बन के आ चुका है। इसको अगर आप स्मूथ मॉडिफायर देंगे तो ये जो ब्लैकनेस नज़र आ रही है ये ख़त्म हो जाएगी और ये कुछ इस तरह का हमें लगेगा। इसको अब आप ग्रुप कर लें, यहाँ पे ग्रुप और ग्रुप, ओके देन फाइन। टॉप पे चले जाएं यहाँ पे और आप इसको इसके साथ भी फिक्स कर दें। तो ये आप दोनों एक साथ फिक्स हो गए हैं जो कि बहुत बुरे लगेंगे। तो हम इस तरह करते हैं कि हम एक ही बनाते हैं, ठीक है। आपने सिंपली यहाँ पे आ जाना है, इसको आपने ग्रुप को ओपन कर लेना है। ग्रुप हमारा ओपन हो गया। देन आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है और स्वीप को फ़िलहाल आप स्मूथ को भी डिलीट कर दें, स्वीप को भी आप डिलीट कर दें। और यहाँ पे कन्वर्ट टू हमारे पास लाइन है, तो स्वीप आप रहने दें, लाइन पे चले जाएं और यहाँ पे आप इसको F3 प्रेस करेंगे तो ये अब नज़र नहीं आ रही स्वीप। उसके लिए आपने इस बटन को इस आइकन को जो आपने हिट करना है, तो ये हमारे पास स्वीप जो है वो शो हो जाएगी। अब आपने ये ले लेने हैं, यानी वर्टिसेस सेलेक्ट कर लेने हैं, आपने इसको मूव कर लेना है टूवर्ड यहाँ तक। टॉप पे हम चले जाएंगे, देख लेंगे प्रॉपर हमारा यहाँ पे आया है, ओके डन फाइन। तो अब ये हमारे पास कुछ इस तरह का जो है वो सीन बना है। अब सेंटर में हम कुछ डिज़ाइनिंग कर देंगे तो वो हमारा बाद का इशू है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम जो है वो स्मूथ मॉडिफायर लगा देंगे, ये स्मूथ हो गया। अब ये हमें ब्लैकनेस नज़र नहीं आएगी। इसको भी हम कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करेंगे यहाँ पे और देन हम इसको कर देंगे कुछ यहाँ पे फिक्स। अब ये फिक्स हो चुका है। इसके बाद हम आगे जाएंगे और इसको यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। ये हमारे पास बोथ जो है वो डिज़ाइन बन के आ चुके हैं। जो हमारी फाउंडेशन थी वो ऑलमोस्ट रेडी है। टॉप पे हम चले जाएंगे, तो अब ये हमारी फाउंडेशन जो है वो रेडी हो चुकी है, ठीक। ये हमारे पास फाउंडेशन आ चुकी है। इसको जो है वो हम अपने हिसाब से कर लेंगे। यहाँ पे हम डिलीट कर देंगे, वो जब हम फ्लोरिंग सीखेंगे तब हम इसको फिक्स कर लेंगे, ये जो इनसाइड जा रहा है, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास ये एक कॉलम है, तो यहाँ पे सारे कॉलम हम ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं और आइसोलेट कर लेते हैं, ठीक। आइसोलेट करने के बाद इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारे पास आ गया। अब हमें जो स्वीप चाहिए वो हमें कंप्लीट नहीं चाहिए, हाफ स्वीप चाहिए। इस पर तो हमें कंप्लीट चाहिए, लिहाजा लाइन में जाएंगे और इसको सबसे पहले इसके ऊपर फिक्स करेंगे लाइन। देन हम इसको जो है वो फिक्स कर लेंगे इसके ऊपर। एंड अब हम लाइन को दोबारा वर्टिसेस सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे इसके साथ फिक्स कर लेंगे। अब ये हमारे पास स्वीप आ जाएगी, डन हो गया कुछ इस तरह से। अब दूसरी जो हमारे पास ये स्वीप है ये हमें फुल नहीं चाहिए, हाफ चाहिए, तो हम सिंपली यहाँ पे लाइन लेंगे। यहाँ पे हम हाफ लाइन जितनी भी हमारे पास बनती है ये ले लेंगे। अब ये हमारे पास लाइन आ चुकी है, ये स्वीप हमने लगाई हुई है। यहाँ से हम इसको करेंगे स्वीप को कॉपी और इसके ऊपर हम कर देंगे पेस्ट, तो सेम एज इट इज़ वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, ये कुछ इस तरह से। अब इसको हम सेव कर देंगे एक दफ़ा फाइल को। लेकिन अब ये जो है वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मैं इसमें मज़ीद थोड़ी सी जो है वो एडिटिंग करूँगा, थोड़ा सा हम इसको मज़ीद मॉडिफाई करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले लेफ़्ट में हम चलते हैं, तो इसमें हमें ये वाला ले लेते हैं हम सबसे पहले, ये वाला। इसी में हम कुछ जो है वो एडिटिंग करेंगे। यहाँ पे हम चलते हैं और लेफ़्ट चलते हैं, सेंटर में ये हमारे पास सेंटर है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक रेक्टेंगल लेनी है, ठीक है। आउटवर्ड टू आउटवर्ड ये हमारे पास रेक्टेंगल आ गई, ठीक। इसका साइज़ हम कर लेंगे, इसको थोड़ा सा हम सेंटर में करेंगे, 4 फीट हम कर लेंगे और यहाँ से हम 5 फीट कर लेंगे, 5 फीट कुछ इस तरह। तो ये अब हमारे पास आ चुकी है और इसको अब हम कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट टू एडिटेबल,
इसको अब हम कन्वर्ट टू एसपी लाइन करेंगे सबसे पहले। देन हम एसपी लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम जो है वो मज़ीद आउटलाइन करेंगे 3-4 डिज़ाइन बनाने के लिए। 4 इंचज़ का हम एक डिज़ाइन रखेंगे, देन हम 4 इंचज़ रखेंगे। अब हम मज़ीद हम 4 इंचज़ करेंगे और मज़ीद हम 4 इंचज़ करेंगे, कुछ इस तरह से। अब इसके ऊपर हम प्रोफाइल को जो है वो पेस्ट करेंगे। तो अब हम जो प्रोफाइल लेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट होगी। ये हमारे पास एक प्लगन्स होता है माइपल स्वीप प्रीसेट्स का, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपने ग्रुप में शेयर कर दिया, जो व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है अपने प्लेलिस्ट में, वहाँ से आपको मिल जाएगी कि इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद ये मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट स्वीप बनी हुई आ जाती हैं। इनमें से मैं कोई स्वीप एक ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो स्वीप लेता हूँ जो हम यूज़ करते हैं वो हम टॉप पे चलते हैं। तो ये ऑलमोस्ट 140 के करीब है। तो आप इसमें से अपनी मर्ज़ी से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम ले लेते हैं। इसके ऊपर सिंपली आपने इसको सेलेक्ट करना है, दैन ये सिलेक्ट होगी तो ये आपके पास आ जाएगी। अब ये स्वीप तो हमारे पास आ गई है, लेकिन अब हमने इसको देखना है कि ये कैसे आई है, यानी इसमें हम इसको आउटसाइड पे कैसे लेकर आते हैं। आपने सिंपली स्वीप पैरामीटर्स में चले जाना है और देन आपने टॉप पे आ जाना है और F3 को प्रेस करना है। अब आपको पता चलेगा अलाइनमेंट में जाना है। तो ये आप स्वीप देखें इनसाइड पे है, इसको आपने सबसे पहले आउटसाइड करना है। तो यहाँ पे आप आ जाए और ये हमारे पास आउटसाइड आ गई। ठीक, इसको हम अब अलाइनमेंट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की स्वीप बन के आई है। और अब हम इसको मिरर कर देंगे। ये हमारे एक्स जेड और एक्स वाई, एंड देन हम इसको एंगल 90 कर देंगे। जैसे हम एंगल 90 करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का डिज़ाइन बन के आ चुका है सिंपली। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अदरवाइज़ अगर ये नहीं करना, आप यहाँ पे ऑटोकैड में चले जाएं तो इसके अंदर ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है, इसको भी आप ले सकते हैं। वो कैसे करना है वो भी आपको बता देता हूँ। वैसे ख़ास मुझे ये कोई पसंद नहीं आया, बहुत सा फारिग सा डिज़ाइन है, इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ पे। तो अब हम इसके ऊपर कोई और स्वीप अप्लाई करेंगे। तो मैं ये वाली स्वीप इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ और देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है। तो इसको सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको, और इसको फिर देन क्लिक करता हूँ। तो ये स्वीप हमारे पास आ गई है। अब इसका हम साइज़ कम करते हैं, 1 इंचज़ कर लेते हैं। 1 इंचज़ कम है, हम 2 इंचज़ करते हैं यहाँ पे, और 2 इंचज़ इज़ इनफ। और यहाँ पे आप अगर लॉक को करेंगे अनलॉक, तो यहाँ पे अगर इसका साइज़ आप बढ़ाएंगे तो एक साइज़ बढ़ेगा, दूसरा साइज़ नहीं बढ़ेगा। लिहाजा इसका साइज़ जो है वो मैं 2 इंचज़ कर देता हूँ और इसका साइज़ जो है वो मैं 4 इंचज़ कर देता हूँ, कुछ इस तरह, ताकि हमें डेप्थ ज़्यादा मिले। अब हम स्वीप पैरामीटर्स में जाते हैं और यहाँ पे इसको आउटसाइड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास डिज़ाइन कुछ इस तरह का आया है और इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे 90 देते हैं। तो ये हमारे पास इनसाइड हमें डिज़ाइन मिला है कुछ इस तरह का। तो अगर आप यहाँ पे मिरर ऐसे करेंगे, यानी मिरर एक्स जेड पे करेंगे और इसको 0 करेंगे, तो ये डिज़ाइन यानी माइनस हम 90 करेंगे तो ये डिज़ाइन हमें कुछ इस तरह का मिलेगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने मतलब किस तरह का डिज़ाइन आपको चाहिए। यहाँ पे मैं 90 कर देता हूँ और ये वाला साइज़ हम जो है वो बढ़ा लेते हैं, अराउंड 5 इंचज़ अगर हम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसको हम 2 इंचज़ करते हैं और यहाँ पे हम आउटसाइड की तरफ आते हैं और दोबारा से अगर हम इसको 2 इंचज़ करते हैं और हम दोबारा इसको ये आपको सेट करना पड़ेगा। फ्रंट में हम चलते हैं, लेफ़्ट में, जहाँ पे हमें अच्छा लगेगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे हम अगर 5 इंचज़ करते हैं तो ये हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। इसको हम 5 इंचज़ करते हैं, देन बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक, 5 फीट हो गए। तो इसको हम 3 इंचज़ करते हैं, बल्कि 3 की बजाय 5 इंचज़ करते हैं, देन 5 इंचज़ बहुत ज़्यादा है, 4 इंचज़। अब ठीक है, तो 4 इंचज़ ये इनफ है। यहाँ पे हम जाते हैं, आउटसाइड पे करते हैं। तो ये अब हमें इनर वाला साइज़ को कम करना पड़ेगा। यहाँ पे हम करते हैं 2 इंचज़ और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं आउटसाइड। तो ये अब डिज़ाइन हमें अच्छा लग रहा है, एक मतलब काफ़ी यूनिक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इसको हम लॉक करते हैं, यहाँ पे ओके करते हैं। अब इसी को हम कॉपी करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ताकि हमें चारों तरफ यही डिज़ाइन चाहिए। इसको हम मिरर कर लेंगे, यहाँ पे देखते हैं, ओके डन। और इसको अब हम स्नैप कर देंगे इसके साथ। अब यहाँ से हम कॉपी लेंगे, ओके, एंड इसको हम रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद इसको फिर बाहर की तरफ मूव कर लेंगे, यहाँ पे
कुछ यहाँ पे लेफ़्ट करेंगे, हम फ्रंट पे हम जाएंगे और इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा मेंटेन करेंगे। इसको हम इसके बराबर लेकर आते हैं, ये वाला जो साइज़ है, और यहाँ पे हम एसपी लाइन करते हैं और इसको अब हम दोबारा से कुछ यहाँ पे लेकर आते हैं। अब हमें पता चल जाएगा, लेकिन अगर आप इसको चेक रखेंगे और कुछ इस तरह करेंगे और इसको चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ तक लेकर आनी है। तो ये आई थिंक सो यहाँ पे इनफ ठीक लग रही है। और अब इसको हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे कुछ यहाँ पे, दैट्स इट। और अब इसको हम कर देंगे थोड़ा सा मिरर, यहाँ पे नहीं, हम कॉपी करेंगे एंड ओके। तो ये आई थिंक सो मिरर नहीं हुआ, दोबारा से हम मिरर पे जाएंगे वाई एक्सिस पे, ओके, एंड यहाँ पे हम कर देंगे यहाँ पे फिक्स। अब ये कॉलम हमारे पास कॉलम का डिज़ाइन बन के आ चुका है। इसको अगर हम डिलीट भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम अब ग्रुप कर लेंगे, कॉलम डिज़ाइन कर लेंगे या कॉलम फाउंडेशन कर लेंगे, जो आपने रखना हो आप रख सकते हैं, फाउंडेशन कुछ इस तरह से, ओके। एंड ये हमारे पास हो गया, ओके। अब इसी को हम कॉपी करेंगे यहाँ पे इसके ऊपर और इसके साथ इसको कर लेंगे फिक्स कुछ यहाँ पे। अब ये कॉलम हमारे पास फिक्स होके आ चुके हैं। अब हम इसी कॉलम को इसके ऊपर फिक्स करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम जो अपना सबसे पहले सेव हम कर लेंगे अपना प्रोजेक्ट, देन इसको सेलेक्ट करके आइसोलेट करेंगे और आइसोलेट करने के बाद ग्रुप ओपन करेंगे, बल्कि ओपन की बजाय हम यहाँ इसको पूरे को लेकर आएंगे और इसके बाद अब हम दोनों को आइसोलेट कर लेते हैं एक दफ़ा। इसको अब हम अनग्रुप कर देते हैं सबसे पहले और इसको डिलीट कर देते हैं, जो इसका ये वाला हिस्सा पार्ट है। और ये वाला जो है इसको अब हम मूव कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू हमारा जो डिज़ाइन है। फ्रंट पे हम जाते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरह से, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा है। लेफ़्ट पे दोबारा करते हैं और इसको अब हम थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रख लेंगे। इसको हम सेलेक्ट करेंगे एडिटेबल पॉली एंड वर्टिसेस एंड इसको अब हम कर लेंगे कुछ यहाँ पे। इसको चेक करेंगे, अब देखेंगे, हम स्नैप को ऑफ करेंगे, यहाँ पे फिक्स कर देंगे, ठीक। अब हम इसको लेंगे और एडिटेबल पॉली में जाएंगे, वर्टिसेस, इसको हम कर देंगे, इसको शो करेंगे तो हमारी स्वीप जो है वो शो हो जाएगी और इसको इसके साथ फिक्स कर देंगे कुछ इस तरह से। डन, अब ओके हो गया। और ये वाली जो स्वीप है इसको अब हम स्नैप ओपन करके यानी स्नैप को ऑन करके यहाँ पे कर देंगे फिक्स। ये हमारे पास कुछ इस तरह का डिज़ाइन इसका भी बन के आ चुका है। ये कॉलम हमें दूसरी तरफ भी चाहिए, इसको हम करेंगे सेलेक्ट, इसको डी सेलेक्ट, इसको भी डी सेलेक्ट, ऑल्ट प्रेस करके आप जो है डी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम इसको इसके साथ फिक्स करेंगे ताकि एक दूसरे के अलाइनमेंट में रहे। टॉप पे जाएंगे, अब देखते हैं तो अब हमें ये बाहर की तरफ फिक्स करना है यहाँ पे, ओके डन। अब ये ठीक लग रहा है, यहाँ पे हमारे डिज़ाइन कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे इसको इस डिज़ाइन को हमने कॉपी करना है और यहाँ पे हम इसको लेके आएंगे कुछ इस तरह इस प्लेस में, ओके। और स्नैप के साथ हम इसको फिक्स कर लेंगे यहाँ पे। तो अब हम स्नैप के साथ ही मज़ीद इसको फिक्स करेंगे। स्वीप आप अपनी मर्ज़ी से वैसे ही चूज़ कर सकते हैं। मुझे अभी ये भी अच्छी लग रही है लेकिन बहुत अच्छी नहीं लग रही, हम चेंज कर सकते हैं, तो वो आपके अपने हिसाब से है। अगर इसको देख लें, थोड़ा सा हम इसको आउटसाइड पे करें और यहाँ पे अगर हम इसको मिरर करें तो ये भी अच्छी है। मतलब जो आपने पसंद करनी है वो आप कर सकते हैं। लिहाजा फ़िलहाल मैं वही रहने देता हूँ जो एज़ इट इज़ है हमारे पास। तो कुछ इस तरह से आप कॉलम को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो कुछ कॉलम मैंने यहाँ पे डिज़ाइन कर ली हैं। अब इसके ऊपर ये कॉलम जो है इसको मैं लेकर आता हूँ, पहले फ़िक्स करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारा कॉलम किस तरह का बना है। W प्रेस किया, मूव, और यहाँ पे हम लेकर आ गए। और अब हम इसको थोड़ा आइसोलेट करते हैं, थोड़ा सा हम इसको ऐसे घुमाते हैं क्योंकि अब हमें कॉलम के ऊपर फिक्स भी तो करना है ना। और इसकी हम कॉपी करते हैं सबसे पहले और इसको अब हम करते हैं मिरर एक्स एक्सिस पे एंड इसको इसके साथ मिरर। अब ये कॉलम हमारा फुल लग रहा है
तो ये छोटा है, अब इसको हम स्केल करेंगे, ठीक, समथिंग लाइक इतना काफ़ी है। अब ये सही लग रहा है, इसको अब हम टॉप पे ले जाएंगे, ग्रुप कर लेंगे सबसे पहले ताकि हमें जो है वो चूज़ कॉलम हम लिख लेंगे, इसको कॉलम, इसका टेक्स्ट करेंगे, देन हम इसको टॉप पे ले जाएंगे। सो वी हियर, ओके फाइन, कॉलम लेंगे हम, फिर हम इसको देखते हैं कहाँ पे जाता है। इसका अगर साइज़ चेंज करना पड़ा तो हम मैन्युअली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको हम ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे हम इसको फिक्स कर देंगे, कुछ इस तरह से ये फिक्स है, ओके। साइज़ थोड़ा सा हम कम करेंगे ताकि हमारा जो ये वाला डिज़ाइन है ये भी थोड़ा हमें पता चले। और यहाँ पे हम आएंगे और इसको एक साथ करेंगे फिक्स, ओके फाइन। अब ठीक है, अब हम हाइट देखेंगे, अपना जो कॉलम है, जो अपनी टोटल हाइट है उसको लेकर आएंगे, ये है, इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे। अब हमें इसको मॉडिफाई करना है यहाँ तक, ठीक है। तो हम ग्रुप को ओपन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब ये भी सारा टोटली ग्रुप है, इसको हम आइसोलेट करेंगे एक दफ़ा, ठीक, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसका करना क्या है। ये हमने आइसोलेट किया, सारे को हमने ग्रुप को ओपन किया, ठीक है। अब ये सारा कुछ हमारा ग्रुप है, लेकिन इसको हम अटैच कर लेंगे, अटैच लिस्ट और कंट्रोल ए, जैसे आप करेंगे तो इसको अटैच कर दें, ये अब सारे अटैच हो जाएंगे, ये अटैच हो चुका है, ठीक। अब हम दोबारा से वापस जाएंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे, अपने कॉलम को भी सिलेक्ट कर लेंगे, टॉप पे जाएंगे, लेफ़्ट करेंगे और वर्टिसेस को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और यहाँ से हम इसको उठा लेंगे कुछ यहाँ तक, मतलब ये हमें यहाँ पे चाहिए, तो एस प्रेस करेंगे एंड हेयर, ओके फाइन। अब ये हमारे पास एक कॉलम आ चुका है, अब हमें दूसरा कॉलम इसके साथ फिक्स करना है, एस प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास दूसरा कॉलम भी यहाँ पे आ जाएगा, ओके फाइन। लेफ़्ट पे जाएंगे तो ये अब कॉलम हमारे पास कुछ इस तरह का आ गया, दोनों कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम फिक्स कर देंगे यहाँ पे ये चीज़। अब हमारा जो कॉलम है वो लग चुके हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक लग रहा है। अब ये हमारा कुछ इस तरह का फ्रंट है, यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा फ्रंट रहेगा और टॉप में हम वो वाली स्लैब बना लेंगे। तो इसी तरह आपने सारे कॉलम जो हैं वो अपने डिज़ाइन कर लेने हैं, तो मैं भी 1 बाय 1 डिज़ाइन कर लूँगा। तो हम मिलते हैं कॉलम डिज़ाइन करने के बाद। होपफुली आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।